भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आखिरकार क्या हो रहा है? क्या वहाँ फिर से तख्ता पलट होने जा रहा है? यूनुस की चीन यात्रा से पहले सेना ने क्यों बुलाई इमरजेंसी मीटिंग? भारत के पड़ोसी यानी कि बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट के बादल मंडराने लगे हैं। बीते कुछ दिनों से वहां के राजनीतिक उथल पुथल के कारण ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वहां पर आने वाले दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं और इसी बीच सेना भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सोमवार को बांग्लादेश की सेना ने राजनीतिक टेंशन के बीच में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और इस बैठक में सेना के कई सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल हुए थे। और अगर हम यहाँ पर सोर्सेज की माने, बांग्लादेश में जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है। सेना मोहम्मद यूनुस को हटाकर खुद सत्ता संभाल सकती है। यह हलचल ऐसे समय में तेज हुई है जब यूनुस चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। दरअसल शेख हसीना के सत्ता छोड़ देने के बाद बांग्लादेश के हालात लगातार स्ट्रेसफुल बने हुए हैं। बांग्लादेश सेना की इमरजेंसी मीटिंग में 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, स्वतंत्र ब्रिगेडों के कमांडिंग अधिकारी और आर्मी हेडक्वार्टर्स के अन्य प्रमुख अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, बांग्लादेश में लोगों के बीच में सरकार के प्रति असंतोष और अविश्वास बढ़ता जा रहा है। सूत्रों की माने तो सेना राष्ट्रपति पर दबाव बना सकती है कि वो देश में आपातकाल घोषित करे या फिर मोहम्मद यूनुस को हटाकर तख्ता पलट भी कर सकते हैं। सेना एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की योजना बना रही है जो कि पूरी तरीके से सेना के अधीन ही होगी। और अगर यहाँ पर सूत्रों की हम माने, विभिन्न राजनीतिक दलों और छात्र नेता सेना के खिलाफ आवाज उठाई है, जिससे कि सेना के कई वर्ग नाराज हैं और सेना ने इस विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए एक योजना तैयार की है। इन सभी तनाव के बीच में मोहम्मद यूनुस का चीन दौरा जल्द होने वाला है। ये यात्रा बांग्लादेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस यात्रा के बाद से चीन बांग्लादेश के संबंधों में बदलाव हो सकते हैं जो कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित भी कर सकते हैं। बांग्लादेश में हसीना सरकार की कुर्सी पलटने वाले 27 साल के छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला और सरजीस आलम ने 11 मार्च को आर्मी चीफ जनरल वकर उस जमान से गुप्त मुलाकात की थी। ऐसी खबरें हैं। 27 वर्षीय हसनत अब्दुल्ला एक पूर्व छात्र कार्यकर्ता है। बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद से हसनत समेत अन्य छात्र नेताओं ने एक राजनीतिक दल का गठन भी किया है और इस पार्टी का नाम नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी है। हसनत अब्दुल्ला ने आर्मी चीफ से एक गुप्त मुलाकात का ब्यौरा सार्वजनिक किया है और बांग्लादेश की राजनीति में तूफान मचा दिया है। हसनत ने इस मुलाकात का ब्यौरा सार्वजनिक यानी कि पब्लिक करते हुए कहा है, मीटिंग के दौरान उन्हें ये प्रपोजल दिया गया था कि वे आवामी लीग की बांग्लादेश की राजनीति में फिर से आने दे। इसके बदले उन्हें राजनीतिक फायदा दिया जाएगा। हसनत ने इसे सैन्य हस्तक्षेप का उदाहरण बताया और ये कहा कि बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। हसनत अब्दुल्ला के फेसबुक पोस्ट के बाद से बांग्लादेश की राजनीति में हंगामा है। कई संगठन और पार्टियां एक बार फिर से सड़कों पर उतर आई है। विरोध प्रदर्शन में ढाका विश्वविद्यालय के छात्र, इंकलाब मंच, जुलाई वॉरियर्स और बांग्लादेश स्टूडेंट राइट्स का काउंसिल जैसे कि संगठन शामिल थे। इन्होंने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हसनत ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, कुछ दिन पहले मैंने आपको रिफाइंड आवामी लीग के नाम पर एक नई साजिश के बारे में बताया था। ये भारत की योजना है। हसनत का कहना है कि ये जो योजना है सबीर हुसैन चौधरी, शिरीन शर्मिन और तपोश को केंद्र में रखकर बनाई जा रही है। राजनीतिक हलचल को देखते हुए बांग्लादेश में सेना भी सतर्क हो गई है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त सुरक्षा बलों ने पूरे शहर में अभियान भी तेज कर दिया है। शुक्रवार की सुबह से ही सेना की गश्त और चौकियां बढ़ा दी गई है। सेना के जवानों को रामपुरा, शांतिनगर, ककरैल, नेशनल प्रेस क्लब क्षेत्र, बैतूल, मुकर्रम, मोहाखाली, बिजॉय, सरानी, गुलशन और सहित कई अन्य प्रमुख स्थानों पर गश्ती बढ़ा दी गई है और चौकियां भी बनाई गई है। सेना ने 9वीं डिवीजन के सैनिकों को बख्तरबंद वाहनों के साथ ढाका में तैनात करने का आदेश दिया है और सेना की इस गतिविधि को देखकर ही कई मतलब यहाँ पर निकाले जा रहे हैं।